हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट का ही रहेगा और ये वीडियो नंबर 4 रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टोटल हम लोग क्वेश्चन लिए हुए हैं, 12 क्वेश्चन लिए हुए और एक एक करके इजी टू टफ की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, sin 3 थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा। इसी तरीके से टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। और आप सभी लोगों से मैं माफी चाहता हूँ कि लास्ट जो वीडियो पार्ट 2 था, पार्ट 2 का जो वीडियो था उसमें हम थोड़ा सा फॉर्मूला लिखने में गलती किए थे। तो आप लोग थोड़ा सा फॉर्मूला बाद में हम सुधार दिए थे। ठीक है ना। तो उस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। बाद में वीडियो को देखे थे तो हमको समझ में आ रहा था कि एक जगह फॉर्मूला लिखने में गलती किए थे। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है sin 3 थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस cos 3 थीटा। एक बार फॉर्मूला हम लोग जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है ना। जितने भी सारे फॉर्मूला था सम एंड प्रोडक्ट का, टोटल 8 फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला कौन सा है देख लेते हैं, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला हो जाता है sin a प्लस b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला था जब प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट करना रहता था। दूसरा फॉर्मूला क्या था, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। तो 2 cos a sin b का फॉर्मूला हो जाता था 2 sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। थर्ड फॉर्मूला क्या था, 2 cos a cos b। प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट करने का है ना। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो जाता था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। नेक्स्ट फॉर्मूला जाते हैं 2 sin a sin b। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या हो जाता था, cos a माइनस b है ना, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ऐसा होता था। और क्या होता था, और क्या होता था, यहाँ पे यदि माइनस ले लेते थे, माइनस 2 sin a sin b। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूला था प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट करने का। और सम टू प्रोडक्ट करने का क्या था फॉर्मूला, तो सम टू प्रोडक्ट था, पहला फॉर्मूला था sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला था 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और क्या फॉर्मूला था, sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता था 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। उसी तरीके से cos c प्लस d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला था 2 cos c प्लस d बाई 2, ओके, डिवाइडेड इंटू साइन cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, है ना। और क्या है, cos d माइनस cos c का बता रहे, cos d माइनस cos c इक्वल टू हो जाता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ओके, इसी फॉर्मूला में लास्ट पार्ट जो 2 था वहाँ पे हम गलती किए थे, 2 नहीं लिखे थे, यहाँ पे 2 लिखना हम भूल गए थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का LHS लिख लेते हैं। ठीक है, LHS क्या है, sin 3 थीटा माइनस sin थीटा बाई कितना लिखा हुआ है cos थीटा माइनस cos 3 थीटा बच्चों, है ना। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो sin 3 थीटा मतलब sin a माइनस sin b या sin c माइनस sin d। तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या है, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई 2 मतलब 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 मतलब 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos d माइनस cos c, cos d मतलब छोटा वाला वैल्यू को d समझते हैं, बड़ा वाला वैल्यू को c समझते हैं। तो cos d माइनस cos c, cos d माइनस cos c का फॉर्मूला है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू
यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2। ये दोनों तो सेम है, काट दो यहीं पे, ठीक है। ये 2 भी सेम है, काट देते हैं। ये कितना हो जाता है कॉस 3 थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा प्लस थीटा मतलब 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा। उसी तरीके से साइन 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन कितना होता है कॉट होता है, और एंगल कितना है 2 थीटा करके, तो कॉट 2 थीटा सेम है दोनों, तो इसलिए ये हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू प्रूव करना है tan a माइनस बी बाई 2, है ना। दैट मीन्स ए को आप समझिए कौन सा फॉर्मूला के साथ हो रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ये रहा। कॉस ए प्लस कॉस बी, इसको आप समझ सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला ये रहा। तो ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो LHS ले लेते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, दिस वन इक्वल टू LHS, ठीक है ना। ये LHS ले चाहिए, तो देख लेते हैं क्या है। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला हो जाता है 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, है ना, a प्लस बी बाई 2। दूसरा क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी बाई 2, यही होगा। ए को आप सी समझते हैं, तो देख लीजिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 बच्चों, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 मतलब a प्लस बी बाई 2, और क्या होगा बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब देखिए ये दोनों तो सेम है, कट जा रहा है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जा रहा है। साइन बाय कॉस कितना हो जा रहा है tan, और दोनों का एंगल सेम है, इसलिए साइन बाय कॉस हम लोग tan लिख रहे हैं। दोनों का एंगल सेम नहीं होता। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स और यहाँ पे लिखा है cos 2x, तो कभी भी हम लोग tan नहीं कन्वर्ट कर सकते, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, है ना। ये सब क्लास 9-10 का है, तो दोनों का एंगल सेम है, इसलिए हम लोग साइन बाय कॉस को tan लिख रहे हैं और a माइनस बी बाई 2, इस वन इक्वल टू प्रूफ, यही था। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा, है ना। तो अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से कभी भी 3 टर्म आ जाए या 4 टर्म आ जाए या 6 टर्म आ जाए, ठीक है ना, और सम में हो, तो आप पेयर बनाइएगा। पेयर कैसे, जैसे थीटा के साथ 3 थीटा ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 थीटा, और 4 थीटा को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 थीटा, मतलब ये दोनों का पेयर बनाएंगे। उसी तरीके से कॉस थीटा के साथ कॉस 3 थीटा का पेयर बनाएंगे। सपोज एक और भी पेयर आ जाता, सपोज यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग लिए हुए, ऐसा नहीं कि नहीं लिए हुए क्वेश्चन। तो पेयर कैसे बनेगा, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम थीटा के साथ 7 थीटा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 थीटा होगा, और 3 थीटा के साथ 5 थीटा ऐड करेंगे कितना होगा 5 थीटा होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। मगर यदि आप साइन थीटा के साथ साइन 3 थीटा लेते हैं और साइन 5 थीटा के साथ साइन 7 थीटा लेते हैं तो क्या होगा, सॉल्व तो होगा, ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व तो होगा ही, बट क्या होगा वहां पे दिक्कत होगा और थोड़ा सा लेंथी हम लोग को जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन को 3 या 4 रहे या 5 रहे या 6 रहे या 7 रहे, तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे। ओके, तो साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, तो पेयर किसके साथ बना रहे हैं, थीटा के साथ साइन 3 थीटा का, ठीक है। तो चलिए LHS हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसको हम लोग LHS समझ लिए, इस वन इक्वल टू LHS। ओके, तो देखते हैं बच्चों कैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो पेयर हम बना लिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा को यहाँ पे रखते हैं। ओके, बाय यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ओके, देखते हैं यहाँ पे, तो ये साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा मतलब साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2, ये होगा, इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा।
उसी तरीके से कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ऐसे रहने दो। आगे का स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है बच्चों 2 साइन 2 थीटा, 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा, 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचा मेरा केवल कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। तो एक काम करते हैं, यहां से ऊपर नीचे हम लोग साइन 2 थीटा कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से साइन 2 थीटा कॉमन लेते हैं, साइन 2 थीटा कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है बच्चों, 2 कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे से कॉस 2 थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है देखते हैं, नीचे से बच रहा है 2 कॉस थीटा प्लस 1, मतलब सेम चीज बच रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। साइन बाई कॉस कितना हो जाता है 10, और बिकॉज दोनों का एंगल सेम है 2 थीटा तो हम लोग लिख सकते हैं tan 2 थीटा। यही था प्रूव करना। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इक्वल टू √3। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम LHS ले लिए, इक्वल टू √3 प्रूव करना है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 मतलब सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जा रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जा रहा है, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 75 माइनस 15 मतलब 60 बाई 2 करेंगे तो 30 डिग्री बाई 75 प्लस 15 करेंगे तो 90 बाई 2 करेंगे तो ये कॉस 45 डिग्री बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, उसी तरीके से ये हो जाएगा मेरा साइन 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो, साइन बाय कॉस करते तो ये tan 45 डिग्री बच्चों, और ये मेरा कॉस बाय साइन करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा कॉट 30 डिग्री बच्चों। तो प्यारे बच्चों tan 45 डिग्री का वैल्यू आप लोग सभी को पता होगा क्योंकि क्लास 10 का है, ठीक है ना। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3। तो 1 इंटू √3 मतलब √3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, cos 45 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री इक्वल टू प्रूव करना है 2 माइनस √3। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे cos 45 माइनस cos 75, बड़ा वाला वैल्यू 75 है, छोटा वाला वैल्यू 45 है, मतलब cos d माइनस cos d माइनस cos c। cos d माइनस cos c का फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। उसी तरीके से साइन 45 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री मतलब दोनों प्लस में है और साइन है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कौन सा होगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग LHS ले लिए, ये LHS हो गया। तो यहाँ पे cos d माइनस cos c का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री बाई 2। उसी तरीके से साइन सी माइनस डी बाई 2 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री बाई 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
75 प्लस 45/2 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा cos c माइनस d/2। ओके, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जा रहा है, ये पूरा सेम है, पोर्शन कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 75 प्लस 45 करेंगे 80, 120, 120/2 मतलब साइन 60 डिग्री, और ये भी साइन 60 डिग्री, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जा रहा है, बच जा रहा है यहाँ से साइन 75 माइनस 45, 75 माइनस 45 मतलब 30 डिग्री, 30/2 करते हैं, 30/2 करते हैं तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। उसी तरीके से cos 75 माइनस 45, 75 माइनस 45 मतलब 30, 30/2 करेंगे तो ये भी हो जा रहा है मेरा cos 15 डिग्री। साइन बाय कॉस कितना हो जा रहा है, साइन बाय कॉस हो जा रहा है मेरा tan 15 डिग्री। और कंपाउंड एंगल में पढ़े हुए tan 45 डिग्री कैसे निकाला जा सकता है, तो चलिए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। tan 15 डिग्री को, tan 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 माइनस 30 15 डिग्री होता है बच्चों। तो 45 में से 30 घटा दिए 15, तो इस 15 को हम लोग 45 माइनस 30 लिख दिए, मतलब tan a माइनस tan b। तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक बार हम दिखा रहे हैं, tan a माइनस tan b सभी को याद ही होगा। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, है ना बच्चों। तो इसी पे पुटअप कर देंगे हम लोग, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, tan 45 का वैल्यू 1 हो जाता है, माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। उसी तरीके से 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये 1 माइनस 1/√3 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये √3 माइनस 1/√3 बाई यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 1/√3, 1 इंटू 1/√3 मतलब 1/√3, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये √3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अभी और भी होगा बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर देते हैं। √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे, तो जैसे रैशनलाइज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे और भी हम लोग सिंप्लीफाई जब करते हैं, यहाँ पे हम कर दे रहे मिटा के, तो देखते क्या आ रहा है। ये मेरा आएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर करते तो 3 माइनस 1, तो ऊपर में हो गया 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 बाई कितना 3 माइनस 1 मतलब 2 कॉमन ले लेते ऊपर में से, तो 2 माइनस √3 बाई 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, यही प्रूव करना था, 2 माइनस √3 इक्वल टू RHS, ठीक है, यही प्रूव करना था। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, cos 20 माइनस साइन 20 डिवाइडेड बाई cos 20 प्लस साइन 20। क्या cos के साथ साइन का कोई फॉर्मूला है जहाँ पे सम के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है? नहीं, साइन के साथ साइन है, साइन के साथ साइन है, कॉस के साथ कॉस है, कॉस के साथ कॉस है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा कॉस के साथ साइन, यहाँ पर भी कॉस के साथ मेरा साइन है। तो चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन को या तो आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको जो मर्जी हो, या तो दोनों कॉस में होना चाहिए या तो दोनों साइन में, यहाँ पे या तो दोनों कॉस में होना चाहिए या तो दोनों साइन में, ठीक है। तो आपका मर्जी, वीडियो को स्टॉप करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो cos 20 को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे साइन 70 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री पे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, और ये साइन 20 डिग्री। ये चीज़ तो समझ में आना चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं। cos 20 डिग्री जब लिखा हुआ है, cos 20 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 70 मतलब 20 डिग्री होता है, और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, है ना, ये होता है। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है,
साइन 70 माइनस साइन 20, यहाँ पर भी हम लिख दे रहे साइन में कन्वर्ट कर देते, तो ये साइन 70 प्लस ये मेरा हो जाएगा साइन 20। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 मतलब 70 में से 20 को घटाएंगे और 2 से डिवाइड देंगे। उसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस साइन डी, मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, ये हो गया। 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 70 प्लस 20, 90, 90 बाई 2 मतलब 45 इंटू ये कितना हो जा रहा है 70 माइनस 20, 70 माइनस 20 मतलब 50, 50, 50 बाई 2 मतलब 25, साइन 25। उसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 45, सॉरी कॉस 45 नहीं, साइन 45, साइन 45 डिग्री, और ये मेरा हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। इसको जब हम लोग सेपरेट कर लेते हैं तो कॉस बाय साइन ये हो जाएगा मेरा कॉट 45 डिग्री इंटू साइन बाय कॉस हो जाएगा मेरा टैन 25 डिग्री। तो कॉट 25 का वैल्यू हो जाता है 1 इंटू टैन 25 मतलब टैन 25। यही प्रूव करना था बच्चों। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो हम लोग कंपाउंड एंगल में बताए थे, सभी को बताए हुए थे। कंपाउंड एंगल का जो वीडियो होगा फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में होगा, हम एक नोट लिखवाए थे, ठीक है ना, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम बता दे रहे, एक बार फिर से नोट को हम रिकेप कर दे रहे तो थोड़ा सा आप लोग को याद आ जाएगा। क्या था, हम बोले थे कि कहीं पर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो, तो इसका डायरेक्ट हम बोले थे कि क्या हो जाता है टैन 45 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा क्या था नोट में, दूसरा नोट में था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं टैन 45, ये सॉरी ये प्लस रहने से ये प्लस होगा, ये माइनस रहने से ये माइनस होगा, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन थीटा हो बाई 1 माइनस टैन थीटा, तो इसके जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे भी हम लोग लिख सकते हैं टैन 45 डिग्री, है ना, पाई बाई 4 समझ सकते हैं या 45, जो भी समझना समझिए, 45 डिग्री सेम चीज़ है, ये दोनों सेम ही है ना, कॉस से डिवाइड देंगे तो वही आएगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग चीज़ बता दे रहे हैं, यहाँ पे दोनों सेम ही है बट हम टैन में कन्वर्ट कर दिए, कॉस कॉस से ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड देंगे तो ये आएगा। उसी तरीके से 1 माइनस टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन थीटा है, तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं, इसमें होगा टैन 45 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है cos 20 माइनस साइन 20 डिवाइडेड बाई cos 20 प्लस साइन 20 किसके साथ मैच कर रहा है, नोट नंबर 2 के साथ। तो क्या हो जाता है cos 20 माइनस साइन 20 डिवाइडेड बाई cos 20 प्लस साइन 20, मतलब हम लोग लिख सकते हैं टैन 45 डिग्री माइनस थीटा, 45 डिग्री माइनस थीटा, तो टैन 45 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 20 डिग्री, ठीक है ना, माइनस कर देते हैं, तो टैन 45 माइनस टैन 45 माइनस 20 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा टैन 25 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं न्यूमेरिकल को, बट करना हो सम एंड प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है सम एंड प्रोडक्ट, तो हम लोग सम एंड प्रोडक्ट के थ्रू ही करेंगे। कंपाउंड एंगल में होता तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। 7 पे चल प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लिखा हुआ है, cos 10 माइनस साइन 10 cos 10 प्लस साइन 10। क्या हम लोग इसमें कहीं से भी नोट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, फिर से इसी में मिल रहा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू tan 45 माइनस थीटा। ये कंपाउंड एंगल का है, फिर से हम बोल रहे हैं ये कंपाउंड एंगल का है, कंपाउंड एंगल का प्रॉपर्टीज था ये ऐसा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस चीज को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस कितना थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू कितना 10 डिग्री है, तो दिस वन इक्वल टू कितना tan 35। बट हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट, तो सम्स एंड प्रोडक्ट तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना।
आप एग्जाम में किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे जब हम सिखा रहे हैं तो आप लोग को तो सम्स एंड प्रोडक्ट को लेके ही चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सम्स एंड प्रोडक्ट को लेके चलते हैं। इसको हम लोग LHS समझ लिए। अब LHS जब समझ लिए इसको, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बच्चों कॉस और साइन है, यहाँ पर भी कॉस और साइन है। जब कॉस और साइन है तो कॉस और साइन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कॉस और साइन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। दोनों या तो आइदर कॉस में होना चाहिए या तो दोनों साइन में होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, इस कॉस 10 डिग्री को हम लिख दिए साइन 80 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 10 डिग्री। उसी तरीके से कॉस 10 डिग्री को यहाँ पर भी हम लोग साइन 80 डिग्री, और ये हम नहीं बताएंगे। अब इतना आप लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं कि कॉस 10 डिग्री का वैल्यू साइन 80 डिग्री कैसे आ रहा है। थोड़ा सा खुद से देखिए, क्योंकि क्लास 11 में पढ़ रहे हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो कितना हो जा रहा है, 2 के साथ 2 कैंसिल, कॉस 45 डिग्री, क्योंकि 80 प्लस 10 90 बाई 2 मतलब 45। उसी तरीके से यहाँ पे साइन 35, 80 में से 10 घटा देंगे 70 बाई 2 मतलब 35 डिग्री। और यहाँ पे भी कितना हो जा रहा है, 80 प्लस 10 बाई 2 मतलब 90 बाई 2 मतलब साइन 45 इंटू कॉस 35। तो कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस होगा मेरा tan 35 डिग्री। कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है और ये tan 35 होता है, इक्वल टू tan 35। स्टूडेंट लोग सोच रहे होंगे, आप लोग बच्चों सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम उसी मेथड से बनाएं जो आप बताए थे पहले। हम बोलेंगे हाँ बना सकते हैं, बट हम लोग को सीखना है दोनों मेथड से, ओके, हर एक मेथड से सीखना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं, देखते क्या लिखा हुआ है। cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा डिवाइडेड बाय sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा इक्वल टू प्रूव करना है tan बीटा माइनस अल्फा, यही प्रूव करना है हम लोग को। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर एक बात मैं बता दूं, कहीं पर भी c प्लस डी लिखा हुआ, इस टाइप से लिखा हुआ, दैट मीन्स एंगल जो c होता है वो बड़ा होता है d से। कहीं पर अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, मतलब एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन एंगल बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ऊपर में cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा है, मतलब अल्फा बड़ा है बीटा से। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा मेरा cos 2 बीटा माइनस cos 2 अल्फा, मतलब cos d माइनस cos c, cos d माइनस cos c। नीचे में रहने देते हैं, ये sin 2 अल्फा sin 2 बीटा, इससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में दिक्कत हो रहा था, ठीक है, क्योंकि हमको cos d माइनस cos c चाहिए, तो माइनस कॉमन लेने से फॉर्मूला में आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना, sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा है ना बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, cos 2 बीटा माइनस cos 2 अल्फा मतलब 2 sin c प्लस d बाई 2, मतलब आपका हो जाएगा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन है ना। तो यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे ये बट माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है। अच्छा, cos साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा का बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 अल्फा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2। देखिए ये दोनों सेम है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जा रहे हैं, माइनस यहाँ पे साइन में जब 2 कैंसिल कर देंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा cos अल्फा माइनस बीटा, है ना बच्चों। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस बीटा,
और एसोसिएटेड एंगल में हम लोग पढ़े हुए थे कि tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस माइनस को हम लोग अंदर में लेके गए, तो tan माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो यहां पे कितना हो जाएगा tan माइनस जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बीटा माइनस अल्फा हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ साइन 5x प्लस 2 साइन 8x प्लस साइन 11x, साइन 8x प्लस 2 साइन 11x प्लस साइन 14x इक्वल टू प्रूव करना है साइन 8x बाई साइन 11x। तो यहाँ पे 3 टर्म आ चुके हैं, ठीक है ना, ऊपर में भी 3 टर्म, नीचे में भी 3 टर्म, 3 टर्म है। तो पहले पेयर बनाएंगे, तो 5x के साथ 11x का पेयर बना रहे हैं, क्योंकि 5x के साथ 11x ऐड करेंगे तो 16 में से 2 डिवाइड देंगे, 5x में से 11, 5x प्लस 11x मतलब 16x, 16x बाई 2 मतलब 8x। उसी तरीके से 8x प्लस 14x का पेयर बनाएंगे, तो 8x प्लस 14x 22x, 22x में से 2 डिवाइड देंगे तो 11x का पेयर बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, इसको हम लोग LHS समझ लेते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग LHS समझ लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या हो जा रहा है। पेयर पहले हम बोल दिए कि पेयर किसको किसको बना रहे हैं, तो 2 साइन 8x को पहले यहाँ पे रख देते हैं, और ये दोनों को पेयर बना रहे हैं साइन 11x, ओके, प्लस साइन 5x, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगेगा। उसी तरीके से यहाँ पे 2 साइन 11x को बाहर रखते हैं, और यहाँ पे साइन 14x प्लस साइन 8x का पेयर बना रहे हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये 2 साइन 8x प्लस यहाँ पे देख लेते हैं साइन 11x प्लस साइन 5x मतलब साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, साइन c प्लस d बाई 2, 11x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 बच्चों, है ना। तो यहाँ पे 11x माइनस 5x बाई 2, उसी तरीके से यहाँ पे 2 साइन 11x को रहने दिए हैं, प्लस यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का सेम फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2 मतलब 14x प्लस 8x बाई 2, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा cos 14x माइनस 8x बाई 2। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये कितना हो जा रहा है यहाँ पे, ये मेरा हो जा रहा है 2 साइन 8x प्लस 2, और यहाँ पे मेरा हो जा रहा है साइन 8x 11x प्लस 5x मतलब 16x बाई 2 मतलब 8x, cos 11x माइनस 5x, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 माइनस 5 करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 6 बाई 2 करते हैं तो 3x, तो ये मेरा हो जाएगा cos 3x। सेम प्रोसेस यहाँ पे, तो 2 साइन 11x प्लस 2 14x प्लस 8x, 14x प्लस 2x 22x में से 2 डिवाइड देंगे तो साइन 11x, तो साइन 11x, 14x में से 8x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 3। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ न्यूमरेटर में से हम कॉमन ले रहे हैं 2 साइन 8x, जैसे कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच रहा है मेरा 1 प्लस कॉस 3x, और नीचे में से कॉमन ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में से कॉमन ले रहे हैं 2 साइन 11x, तो जैसे कॉमन लिए तो यहाँ पे बच रहा है 1 प्लस कॉस 3x, 2 के साथ 2 कैंसिल, ये पूरा पोर्शन सेम है तो बच गया मेरा क्या, तो बच जा रहा है मेरा यहाँ से साइन 8x बाई साइन 11x। ये प्रूव करना था बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जैसे सॉल्व किए थे सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करेंगे। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x डिवाइडेड बाई कॉस x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 5x इक्वल टू tan 3x। तो सबसे पहले आपको पेयर बनाने के लिए जाना पड़ेगा, तो साइन x के साथ साइन 5x का पेयर बनाएंगे, उसी तरीके से कॉस x के साथ कॉस 5x का पेयर बनाएंगे। क्यों पेयर बनाएंगे, क्योंकि x के साथ 5x ऐड करेंगे तो मेरा हो जाता है 6x, 6x के साथ 2 डिवाइड देते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 3x, इसीलिए हम लोग क्या करें पेयर बना लेते हैं। तो LHS, इसी को हम लोग LHS समझ लेते हैं, ओके। तो दिस वन इक्वल टू LHS, तो जैसे इसको LHS समझते हैं और उसके बाद वाले स्टेप में हम पेयर बना लेते हैं,
तो ये मेरा हो जाएगा sin 3x को यहाँ पे रहने दिए और यहाँ पे हम sin 5x सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद sin x लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग cos 3x लिख लिए, cos 5x लिख लिए, अरेंज कर लिए थोड़ा सा पेयर बनाने के बाद, ये cos x। अब देख लेते हैं ऊपर में क्या करते हैं। तो sin 3x sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हो जाता है 2 sin c प्लस d बाई 2, sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 5x माइनस x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos 3x वैसे ही रह जाएगा, प्लस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आ जाता है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, 5x प्लस x बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 5x माइनस x बाई 2। ओके बच्चों, अब क्या करते देखते हैं। यहाँ पे ऊपर में हो गया मेरा sin 3x प्लस 2, 5x प्लस x मतलब 6x, 6x बाई 2 मतलब हो जाएगा मेरा sin 3x इंटू cos 4x, 5x माइनस x मतलब 4x, 4x बाई 2 मतलब cos 2x। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाता है देखते हैं, cos 3x प्लस 2 cos 3x इंटू cos 2x। ऊपर से हम कॉमन ले रहे हैं sin 3x, ऊपर से sin 3x कॉमन ले लिए, ठीक है। तो क्या बच जा रहा है यहाँ पे 1 प्लस 2 cos 2x बाई, नीचे से कॉमन ले रहे हैं cos 3x और यहाँ पे कितना बच रहा है 1 प्लस 2 cos 2x। ये दोनों पोर्शन सेम है, मेरा कट जा रहा है। और साइन बाय कॉस कितना हो जाता है, tan हो जाता है, बिकॉज एंगल सेम है, तो tan 3x। ये था प्रूव करना। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा इक्वल टू tan 4 थीटा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर कैसे बनाते हैं, थीटा के साथ 7 थीटा ऐड करेंगे तो 8 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा के साथ 5 थीटा ऐड करेंगे तो 8 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप का पेयर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, और इस पोर्शन को हम लोग मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे बच जा रहा है जो, उसको हम लोग LHS समझ जाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करें, पेयर बनाने के बाद सबसे पहले साइन 7 थीटा लिख दे रहे हैं, साइन 7 थीटा के साथ साइन थीटा का पेयर बनाएंगे। उसी तरीके से साइन 5 थीटा लिख दे रहे हैं, साइन 5 थीटा के साथ साइन 3 थीटा का पेयर बनाएंगे। और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी cos 7 थीटा के साथ cos थीटा का पेयर बना रहे हैं, और cos 5 थीटा के साथ ओके cos 5 थीटा के साथ cos 3 थीटा का पेयर बना रहे हैं। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, 2 साइन c प्लस d बाई 2। डायरेक्ट हम बोल रहे हैं c प्लस d बाई 2, 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा बाई 2 मतलब 4 थीटा, साइन c माइनस साइन d, सॉरी साइन c प्लस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो 7 कॉस 7 में से थीटा को घटाएंगे तो 6 में से 2 को डिवाइड देंगे तो 3 थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे साइन c प्लस साइन d मतलब 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, 5 थीटा प्लस 3 थीटा मतलब 8 थीटा, 8 बाई 2 मतलब 4 थीटा। उसी तरीके से कॉस c माइनस d बाई 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा मेरा 5 थीटा में से 3 थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 थीटा, और 2 थीटा को 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा मेरा थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 कॉस 4 थीटा, और ये मेरा हो जाएगा कॉस 3 थीटा, और यहाँ पे 2 कॉस 4 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर से हम लोग साइन 2 साइन 4 थीटा कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर में बच जाएगा मेरा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे से जब हम लोग 2 कॉस 4 थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये पूरा पोर्शन कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो साइन बाई कॉस हो जाता है tan, और बिकॉज एंगल दोनों का सेम है तो tan 4 थीटा।
प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइन 8x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 6x इंटू कॉस 3x बाई कॉस 2x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3x इंटू साइन 4x इक्वल टू tan 2x प्रूव करना है। तो ऐसा कोई भी हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं? 2 sin a इंटू कॉस बी, इस टाइप का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो एक बार फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं जल्दी से। तो कौन कौन सा फॉर्मूला था? पहला फॉर्मूला था 2 sin a cos b, तो इसका फॉर्मूला हो जा रहा था sin a प्लस बी, ठीक है ना, प्लस sin a माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला था प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 2 cos a sin b जब होता है तो सेम चीज होता है, बट यहाँ पे केवल माइनस हो जाता है। sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। उसी तरीके से फॉर्मूला नंबर 3 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, तो कितना हो जा रहा था? cos a प्लस बी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा cos a माइनस बी। और 4 नंबर 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, तो इसका फॉर्मूला है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बट 2 तो है नहीं यहाँ पे, ऊपर नीचे 2 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को हम लोग LHS ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही LHS लेते हैं तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई किए इस पूरा टर्म को, और यहाँ पर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा हो जा रहा है 2 sin 8x cos x माइनस 2 sin 6x cos 3x, 2 cos 2x cos x माइनस 2 sin 3x इंटू साइन 4x। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगा दे रहे हैं 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b, sin a प्लस b का फॉर्मूला मतलब sin 9x हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b मतलब 8x प्लस x मतलब 9x, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे 9x प्लस हो जाएगा क्योंकि 8x बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस sin a माइनस बी, 8x में से x घटा देंगे तो 7x प्लस माइनस यहाँ पे 2 sin a cos b, तो यहाँ पर भी हो जाएगा sin a प्लस बी मतलब 9x प्लस sin a माइनस बी, 6x में से 3x घटा देंगे तो 3x। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे 2 cos a cos b, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा मेरा ये cos a प्लस बी, cos a प्लस बी मतलब cos 3x प्लस cos a माइनस बी मतलब cos x माइनस 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला हो जाता है sin a माइनस बी, cos a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, तो cos a माइनस बी मतलब cos x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी मतलब cos 4x प्लस 3x मतलब 7x। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे तो ये मेरा हो जा रहा है sin 9x बच्चों, sin 7x माइनस sin 9x माइनस sin 3x, इसके साथ ये कैंसिल हो जा रहा है, तो cos 3x प्लस cos x माइनस cos x और माइनस ऑफ माइनस प्लस cos 7x, तो इसके साथ ये भी कैंसिल हो जा रहा है बच्चों। तो बचा क्या है मेरा? तो ऊपर में बच रहा है मेरा, ऊपर में बचा है sin 7x माइनस sin 3x बाई cos 7x प्लस cos 3x, यही बचा हुआ है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या हो जाता है? cos c प्लस sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 7x माइनस 7x प्लस 3x, 7x प्लस 3x मतलब 10x बाई 2 मतलब cos 5x, और sin 7x माइनस 3x मतलब 4x, 4x बाई 2, 4x बाई 2 मतलब ये हो जाएगा मेरा 4x बाई 2 मतलब sin 2x। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 7x प्लस 3x मतलब cos 5x, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा cos 2x।
तो 2 के साथ 2 कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, तो साइन बाई कॉस कितना हो जा रहा है tan 2x। यही प्रूव करना था बच्चों।